आई लव यू रिंकी, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता और मैं तुमसे बहुत सारा प्यार करता हूँ और मेरा यकीन करो। आई लव यू जानू, आई लव यू जाना, मतलब कितना जानू है, कितना कितना का अब शर्म लगता का सच्चाई खुलता। जी ना सकीला जहरिया जुदाई के, जहरिया जुदाई के पी ना सकीला। नमस्कार प्रणाम, हम गोरखपुरिया भौजी गोड़ छुके गोड़ लागा तानी। कैसन बानी रहुआ लोग हमरा के कमेंट में जरूर बताइए। गोरखपुरिया भौजी के मरद बोला तानी। और आज हम लोग के बारी बा पार्ट 2 के, यानी तो आप लोगों को पहले तो दिखा देते हैं एक कैमरा। इस कैमरा को कभी कभी आप लोग पिक्चर में देखे होंगे, अभी तो ये कैमरा आप लोगों को नहीं दिखने को मिलता होगा क्योंकि ये कैमरा बंद हुए बहुत दिन हो गया, इसका तो जमाना चला गया। ये कौन ना हुआ आपका बाल काटा है? बाल कटवा लिए, पता नहीं ये हमारा हीरो के कौन बिगाड़ दिला है? हीरो बना दिया है। चलिए कोई बात नहीं, हीरो जीरो तो हीरो जब थे तो थे, अभी तो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। क्या यार, अभी भी आप मेरे हीरो हैं, ठीक है। यही कैमरा देख सकते हैं जिससे हम लोगों ने प्यार किया। तो अब हम लोग बताते हैं कि हम लोगों का इजहार हम कैसे किए थे। अब इजहार कहाँ आ गया? तब तक इजहार कहाँ आ गया? बताइए, तब आप ही बताइए। नहीं, इजहार कहाँ आ गया? अभी तो हम लोग का लड़ाई हुआ था ना। हाँ, तो वही लड़ाई हुआ था, उसके बाद तो प्यार हुआ था ना। हाँ, तो लड़ाई के बाद भी कितने दिन हम लोग जुदा थे, कैसे कैसे तड़पे थे, कैसे नहीं तो अभी प्यार कहाँ हुआ था, अभी तो लड़ाई चल रहा था ना। तो वही कह रहे हैं। लड़ाई चलने के बाद क्या हुआ था लड़ाई में? यार बताओ, तुम भी कुछ बोलो। उस समय लड़ाई हुआ था हम लोगों का, तो हम लोग ये चली गई इसको वहाँ से, फोटो भी दिए इनको खींच के दोबारा। तो ये एक बार आ रही थी फ्रॉक पहन के। फ्रॉक की कहानी बहुत लंबी है, लंबी कहानी है, बट सुनाना चाहिए क्योंकि सारी कहानी आप लोगों को पता रहेगा तभी। तो हमको देख के हमें देखे तो बहुत अच्छा लगा। उस समय मेरा कोई काम धाम नहीं चल रहा था, मतलब लड़कियां नहीं, बारिश का मौसम था पे। जैसे स्कूल की छुट्टी हो गई थी, ज्यादा लड़कियां स्कूल वाली ही आती थी, तो अच्छा काम चलता था। तो उसके बाद बैठे थे बोर बैठे बोर, तब तक देखे तो हम सोचे कि हंस के हमको देख के हंसने लगे। उसके बाद चली गई। हम किसी को भी देख के हंस देते थे, तो ये नहीं उधर किन्हीं को देख के इंतजार कर रहे थे कि अब आएगी अब आएगी अब आएगी अब आएगी। आई नहीं, शाम हो गया। फिर एक दिन अचानक ही आई दुकान पे, तो फोटो के लिए आई। तो हम एकदम उस समय इंतजार करते करते अंदर से एकदम मतलब बेचैनी तो हो ही गया था। उसके बाद ये बोली कि क्या बोली? सुनिए, मैं बता रही हूँ। नवरात्रि स्टार्ट हो गया था, जैसे कल नवरात्रि है और आज मम्मी बोली कि बेटा जाइए नारियल और जो भी पूजा का सामान है वो लेके आइए। तो मम्मी मुझे दी और पैसा दी मुझे मम्मी, और लिस्ट दी लिख करके लाने के लिए। तो मुझे साइकिल चलाने नहीं आता, जैसा आप लोग को मैंने बताया कि मेरा घर चौराहे पर से कम 4 किलोमीटर दूर। तो मैं उस समय न्यू साइकिल सीख रही थी, क्योंकि मुझे कॉलेज में मतलब साइकिल से ही जाना था। तो मैं सीख रही थी साइकिल, तो मुझे चलाने नहीं, मैं चला तो लेती थी बट उसको रोक नहीं पाती थी। तो ऐसे हुआ ना कि मैं साइकिल चला के आ रही थी और पॉकेट में वो स्कर्ट और टॉप पहनी थी, स्कूल वाला ड्रेस जो होता था, तो वो मैं पहनी थी। प्राइमरी के स्कूल का ड्रेस था वो, शॉर्टकट में ही बता रहे हैं। तो देखिए, जब तक लोगों को पूरी कहानी नहीं पता होगा ना, तब तक लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो हम पूरी बताएंगे तभी अच्छा लगेगा। हम पूरी बता नहीं पाएंगे, एक चीज़ बता दे रहे हैं, पूरी बता नहीं पाएंगे, बट जितना भी बताएंगे आप लोग को अच्छा लगेगा, क्योंकि हमको भी जब सोचते हैं तो अच्छा लगता है। तो मम्मी मतलब दी पैसा, तो मैं साइकिल उठाई, पापा का बड़ी वाली साइकिल थी। आपको पता है कि मैं छोटी थी और साइकिल बड़ी थी, तो हाइट मेरी कितनी होगी और साइकिल कितनी बड़ी होगी, कैसे चलेगी। किसी तरह ऊंचे घूरे उरे पे पैर रख के अगर चढ़ जाते थे साइकिल पर, तो उसको उस पे से उतर नहीं पाते थे, ब्रेक नहीं लगा पाते थे। ब्रेक कहाँ से लगता है साइकिल का, ये पता नहीं रहता था मुझे। तो मैं साइकिल चला के जा रही थी, बस जाते जाते एक ढाला जैसे होता है रोड में, तो वो ढाला था। तो इनकी दुकान ढाले से कुछ दूर पे ही थी, 200 मीटर के करीब ही थी। तो मैं वहाँ ढाले पर से ऐसे मतलब साइकिल वो की, पौंडिल मारना ही नहीं पड़ा, साइकिल अपने आप चलती गई और मैं डर गई। जब मैं डर गई कि मैं पक्का गिरूंगी, तो इनके दुकान के जस्ट सामने एक ट्रैक्टर खड़ा था। ट्रैक्टर ऐसे मतलब चल नहीं रहा था, ट्रैक्टर खड़ा था। तो मैं सोची कि आके लड़ा दी, फिर कोई दूसरा साइकिल उठा के लाया। ट्रैक्टर कैसे लड़ा है सब जानने से अच्छा है मैं सोची, नहीं सुनिए, कैसे हुआ। मैं सोची कि मैं ट्रैक्टर में साइकिल लड़ा दूंगी
तो मेरी साइकिल बच जाएगी। बट मुझे कहाँ पता था कि मेरी साइकिल टूट जाएगी। बट मेरी साइकिल टूट गई और मैं उठी तो मुझे बेइज्जती महसूस हुआ। उसी वक्त ये मुझे ऐसे देख के दांत फाड़ रहे हैं। तब तक मैं भी थोड़ा सा हंस दी, स्माइल कर दी। अब कोई भी गिरेगा तो कोई हंसवे करेगा भाई, रोएगा तो नहीं। इतना इंटरेस्टिंग ले आके साइकिल लड़ाएगा तो अगला मैं भी हंस दी और हंस के मैं साइकिल उठा के चली गई। हमारे दुकान पे जब आई तो मैं बोलूं कि मतलब उसके कितने दिन बाद आई? तुरंत नहीं आई। मुझ पे डिफेंड था। उसके बाद कुछ दिन बाद ही आई। कुछ दिन बाद 1-2 महीने बाद में आई, जब पूरा बारिश का मौसम आ गया। जैसे जुलाई का अगस्त मौसम था दुकान पे। उसके बाद बताइए। क्योंकि उस समय स्कूल नहीं चल रहा था। जुलाई के पहले जून का बात है। जून में मैं आई थी स्कूल में। अरे बता दीजिए कैसे जार हुआ था। बता रही हूँ, डेट नहीं बताइए। तो मैं वही नारियल, सुनिए, मैं वही नारियल वगैरह लेने गई थी तो बारिश जोर का आ गया। ठीक है, बहुत जोर का बारिश आ गया और मैं सोची कि कहाँ छुपूं। तो मुझे लगा कि इसके स्टूडियो में छुप जाती हूँ तो मैं थोड़ा देर बच जाऊंगी। तो मैं इनके स्टूडियो में, जब मैं अकेले ही थे, छुपेंगी तो भाई मैं तो 15 साल के लिए बचा लूंगा। देखो भाई, मेरे घर पे मत आना। देखो ये थोड़ी देर के लिए बारिश हो रहा था तो छुपने के लिए आई थी। तो मैं इसको पूरी जिंदगी के लिए छुपा के रखा हूँ अभी तक। मैं कोई चीज किसी को तुरंत छुपा लेता हूँ। आप लोग बुरा मत मानिएगा भैया। तो अगर मेरे घर लगातार यार बारिश पटाने का मतलब आज तक बारिश हो रहा है। नाम ही नहीं ले रहा था कि बारिश पटा जाएगा, नहीं नाम ले रहा था। बारिश हो रहा है। उसके बाद क्या हुआ कि मैं सोची कि अब लग रहा है बारिश नहीं पटाएगा। मैं भी बैठे बैठे बोर हो रही थी। मैं कहीं ना कहीं शर्मा रही थी। तो ये ऐसे कह रहे हैं कि आके कह रहे हैं मैं आपसे एक बात बोलूं। बारिश बहुत खतरनाक चीज है। बारिश वाला मैटर बहुत महान होता है। तो अच्छा, ये हर लव स्टोरी में बारिश वाला मौसम क्यों आ जाता है? पता नहीं कैसे सही बता रहे हैं। हर किसी की स्टोरी में बारिश वाला मौसम आ ही जाता है। नहीं चाहे तो पिक्चर हो, मेरा स्टोरी देखिए। मैं आप लोग से हाथ जोड़ के फिर निवेदन करके मैं बोलती हूँ कि मैं अपना भी जो भी स्टोरी आपको बताऊंगी वो सारा सच्चाई बताऊंगी। और मैं थोड़ा भी इतना भी झूठ नहीं बोलूंगी। और मैं इनसे इतना प्यार करती हूँ ना कि कसम खा के कहती हूँ, इनका कसम खा के कहती हूँ कि हम लोग झूठ नहीं बोल रहे। तो प्लीज आप लोग कमेंट में ये मत कहिए कि कुछ झूठ है कुछ सही है। कितने लोग एक्साइटेड है हमारी स्टोरी सुनने के लिए। मान लीजिए 100 लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाभी अपना पूरा स्टोरी सुनाइए। उसी में से सुनिए, और साल पुरानी मेरी बात सुनिए। अरे चुप रहिए ना यार। और उसी में से 100 लोगों की मैं बात सुनूं या 2 लोगों की बात सुनूं। 2 लोग कह रहे हैं कि कुछ झूठ है कुछ सच है। तो प्लीज मैं 100 लोगों की ही बातें सुनूंगी। आप लोगों को पता है जहाँ वोट गिनता है, जहाँ वोट पे पड़ता है, वहाँ जहाँ वोट 101 हो जाता है, विजयी उसी को घोषित किया जाता है। तो जानते ही हैं आप लोग। तो मैं वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए मैं मुद्दे पे आती हूँ। तो ये मुझे प्रपोज करने की कोशिश करने लगे। ये मुझे बोले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो मैं बोली ठीक है बोलिए। तो उसके बाद ये बोले कि मैं बोली आगे। फिर कह रहे मैं फिर बोली आगे। कम से कम यार मानेंगे नहीं आप लोग यार, कसम से कह रहे झूठ नहीं बोले। कम से कम 200 बार बकरी की तरह मैं भी एकदम अच्छा आप ही बताओ, मतलब ऊब गई थी। तब तक मैं देखी स्टोरी में ट्विस्ट वहाँ आया। एक सेकेंड स्टोरी में ट्विस्ट तब आया जब मैंने स्टूडियो से बाहर देखा कि मेरे पापा खड़े हैं। स्टूडियो से बाहर बारिश हो रहा था। मेरे पापा पंचर बना रहे थे बाइक का पंचर बाहर बनवा रहे। तब तक मैं देखी मेरा सन से जी हो गया और मैं सोची कि लाओ एक्सेप्ट कर लेती। हो सकता है मैं ऐसा हो कि मतलब अगर मैं एक्सेप्ट ना करूँ, ये लड़का कुछ हल्ला कर दे, मुझे फंसा दे, तो मैं क्या करूँगी। ये सब सोच के मैं बोली मैं बोली नहीं, ये बात नहीं था। मैं बता रही नहीं करती थी। नहीं, आप समझ नहीं रहे मैं क्या कहना क्या चाहती हूँ, आप समझिए। ठीक है, फिर भी इन्होंने आई लव यू का 3 शब्द इन्होंने अपने मुंह से नहीं बोला। ये पता नहीं कहाँ से ब्लेड लाए और इन्होंने ब्लेड वाला तो बाद में लिखा। ये सब नहीं, सब मत दिखाइए। इस पे कहाँ दिख रहा है? नहीं दिख नहीं रहा है, ये सब नहीं दिख रहा है। ठीक है, इन्होंने इस पे क्या बोलते हैं हाथ नहीं, उस समय नहीं काटा था। उस समय नहीं काटा था। उस समय कागज पर लिख के दिया था। कागज पर लिख करके मतलब पेन से आपने भी हाँ बोला था। कागज पर लिख करके इन्होंने बोला कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और
अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, बट यही सच्चाई है कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी सुनी थोड़े देर के लिए, कहीं ना कहीं मैं तो पसंद करती थी। मैं जैसा कि आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ कि तरकुलहाट मेले में मैं देखी थी और इनको पहले नज़र में सच बता रही हूँ ना कि मैं बहुत प्यार मतलब करने लगी थी। और सच्चाई है, मेरा इंसल्ट ये कर दिए ना, पिंकी के जगह रिंकी के जगह पिंकी लिख दिए, इसलिए मतलब मैं। और ये बड़ा स्मार्ट लगते थे उस समय, क्योंकि इस समय ऐसे फोटो खींचते थे, बैग पीछे था और बहुत अच्छा लगते थे, बहुत स्मार्ट लगते थे। तो आप लोग देखिए सावले रंग पे, मेरे पति के सावले रंग पे आप लोग मत जाइएगा। सावले हैं तो क्या, बट बहुत प्यार करते हैं मुझसे, आप लोग पता है। आज जो भी हूँ मैं इन्हीं के बदौलत हूँ, आज यही मेरा साथ दिए हैं तभी मैं यहाँ तक गले में हरदम रहता था, ऐसे गले में रहता था और बहुत स्मार्ट लगते थे सच में। और प्लीज़ ये स्टोरी बहुत लंबी हो गई है और मैंने भी एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करके इनसे एक बार गले मिली, ऐसे गले मिली और मिलके मैं बोली बारिश, तब तक थम गया तो मैं निकल गई। उसके बाद से फिर मैं जब उसके बाद ये रुमाल छोड़ के गई थी, जाइएगा मत। हाँ, ये रुमाल छोड़ के गई थी, मैं अपना रुमाल छोड़ के चली गई थी। ये मतलब छोड़ के गई व्हाइट कलर का मेरा रुमाल था। उस रुमाल पे क्या किया था ना, केवल आई लव यू लिख के दे दिया था। तो ये नहीं, आप आई लव यू सिर्फ नहीं लिखे थे, पूरा रुमाल तो दूसरी बार में लिखा था। नहीं, तो आप आई लव यू लिख के दे गई थी। नहीं, आप रुमाल पे क्या हुआ, मैं रुमाल छोड़ के गई थी, व्हाइट कलर का मेरा रुमाल था, मैं रुमाल छोड़ के गई थी तो ये इतना बड़ा दिल बनाए थे उस पे और आई लव यू लिखे थे। और उसके बाद आप ऊपर लिखे थे आई लव यू रिंकी, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता और मैं तुमसे बहुत सारा प्यार करता हूँ और मेरा यकीन करो आई लव यू जानू, आई लव यू जाना, मतलब कितना जानू है, कितना क्या शर्म लगा था, क्या सच्चाई खुला था। देखिए मैं आप लोग से मतलब सच्चाई थोड़ा भी, इतना भी नहीं छुपाऊंगी, चाहे मैं की रहूंगी तब भी और ये किए रहेंगे तब भी। ये बड़ा खुश नसीबी वाला था इनका। तो ये क्या करते थे, बड़ा जैसे दयालु होते हैं ना कोई लोग। उस समय फोन नहीं चलता था, फोन बहुत उस समय स्टूडियो चलता था। आपको मालूम नहीं है कि हम लोग लेटर भी लिखते थे ना, तो लेटर वाला खोल देते हैं, लेटर बहुत बड़ा हो जाएगा लेटर, थोड़ा सा खोल देते हैं। और रुमाल पे मैंने पूरा रुमाल पे ही आई लव यू पूरी स्टोरी रुमाल पे ही लिखा था मैंने। और पता नहीं क्या क्या गाना लिखे थे ऐसे गोल करके, उसके बाद उसमें मतलब फूल वगैरह बना करके, उसमें शायरी। अरे यार मैं सारी कहाँ भूल गई यार, इतना शायरी हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी किस्ती थी वहीं पे डूबी जहाँ पे साला पनिये कम था, ये ट्रेंडिंग में था। और ये चीज आप लोगों ने अभी इसी वीडियो में आप लोग देखे ही होंगे, आप लोग इस वीडियो में देख लिए होंगे कि मैंने एक गाना गाया है कि हम तोहरा बिन जी ना सकेला, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, तुम्हें पाकर जमाने भर से रिश्ता तोड़ देंगे हम। तोड़ते देने यार तोड़ देने, बड़ी तकलीफ होला यार। तो प्लीज़ आप लोग बने रहिए ऐसे ही नए वीडियो में। तो प्लीज़ इसी टाइम आपको नया वीडियो, इसलिए बड़ी वीडियो नहीं बना रहा है क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। प्लीज़ हमको आप लोग इंस्टाग्राम पे ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करिए, वहाँ पे ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ और इंस्टाग्राम पे हर सारे मैसेज का मैं जवाब भी देती हूँ और मेरा आईडी टकाटक पर भी है और इंस्टाग्राम पर भी है और जोश ऐप पर भी है। तो प्लीज़ आप लोग हमें फॉलो करिए और हमारा सपोर्ट करिए प्लीज़ यार। आपकी भाभी समझ के एक छोटू सा लाइक दे दीजिएगा यार प्लीज़, एक लाइक। यही पर एगो अपने राजा चुमा दे दी का? नहीं रहता नहीं, वो लोगन के मूड खराब हो जाए।